प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कर्मधारय समास व द्विगु समास में क्या अंतर होता है, कर्मधारय समास व बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है और द्विगु समास व बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कर्मधारय समास व द्विगु समास में क्या अंतर होता है। कर्मधारय समास व द्विगु समास, इनमें क्या अंतर होता है, इसको हम समझते हैं। कर्मधारय समास का एक पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण को छोड़कर कोई अन्य विशेषण होता है। आपको याद रखना है कि कर्मधारय समास जो होता है उसमें एक पद हमेशा विशेषण तो होता है, लेकिन संख्यावाचक विशेषण को छोड़कर कोई अन्य विशेषण होता है, जबकि द्विगु समास का एक पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो अन्य पद की संख्या बताता है। कुल मिलाकर आपको इसमें यह याद रखना है कि दोनों समास में एक पद विशेषण तो होता है, लेकिन द्विगु समास में वह विशेषण संख्यावाची विशेषण होता है, जबकि कर्मधारय समास में विशेषण जो होता है संख्यावाचक विशेषण को छोड़कर कोई अन्य विशेषण होता है। उदाहरण देखते हैं। पंचवटी, इसमें देखिए एक पद पंच अर्थात 5 है। 5 एक संख्या है, इसलिए यह द्विगु समास के अंतर्गत आता है। अगला उदाहरण है नील कमल। इसमें देखिए नीला यह जो शब्द है यह विशेषण है जो कि कमल की विशेषता बता रहा है। यह नील शब्द संख्या नहीं है, इसीलिए यह कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। अगला उदाहरण है पुरुषोत्तम। यहाँ पर जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो पुरुषों में उत्तम ऐसा होगा। तो उत्तम शब्द पुरुष की विशेषता बता रहा है। उत्तम शब्द संख्यावाचक विशेषण नहीं है, इसलिए यह उदाहरण कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। अगला उदाहरण है नवरत्न। यहाँ पर नव एक संख्या है और इसीलिए यह उदाहरण द्विगु समास के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि कर्मधारय समास व बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। फिर से समझिए, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है, जबकि दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जबकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, समस्त पद किसी संज्ञा का विशेषण होता है। फिर से समझिए, कर्मधारय समास में कोई एक पद विशेषण या उपमान होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में संपूर्ण पद किसी संज्ञा का विशेषण होता है। उदाहरण देखते हैं नीलकमल। यहाँ पर देखिए यह जो नीला शब्द है यह विशेषण है तथा कमल की विशेषता बता रहा है। इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई एक पद या तो विशेषण है या उपमेय है। जबकि एक अन्य उदाहरण लेते हैं लंबोदर। यहाँ पर यह जो संपूर्ण पद है, समस्त पद है, किसी संज्ञा का विशेषण है। लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, इससे आशय है श्री गणेश जी। यह जो लंबोदर शब्द है किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि द्विगु समास व बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। द्विगु समास व बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है। मैंने अभी आपको कर्मधारय समास व द्विगु समास में अंतर करते समय इसको बताया। द्विगु समास का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की संख्या बताता है, जबकि बहुव्रीहि समास का समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। उदाहरण देखते हैं पंचवटी। इसमें पंच शब्द एक संख्या है, इसलिए यह उदाहरण द्विगु समास के अंतर्गत आता है। अगला उदाहरण है नवरत्न। इसमें नव शब्द एक संख्या है, इसलिए यह भी द्विगु समास का उदाहरण है। अगला उदाहरण है त्रिनेत्र। यहाँ पर त्रिनेत्र से आशय 3 नेत्रों का समूह ऐसा नहीं है, बल्कि 3 है नेत्र जिसके, अर्थात श्री शंकर जी से यहाँ पर आशय है। चतुर्भुज।
यहाँ पर 4 भुजाओं का समूह ऐसा नहीं है, बल्कि 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी से आशय है। तो छात्रों, हमने देखा कि कर्मधारय समास व द्विगु समास में क्या अंतर होता है, कर्मधारय समास व बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है, और द्विगु समास व बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। यदि आपको समास से संबंधित किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो या आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे प्रश्न कर सकते हैं। हम आपके उत्तर यथाशीघ्र देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।